लेक्चर में हम लोग सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे कि हमने सॉलिड एंगल देखा था कि ये स्फेयर है, उसका जी जो इस पर सरफेस एरिया, अगर हम स्मॉल सरफेस एरिया लेते हैं और उसके जितने इसके सरकमफेरेंस पे जितने पॉइंट्स आते हैं उनको अगर हम सेंटर से मिलाएं तो हमको एक सॉलिड एंगल जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारा सॉलिड एंगल फॉर्म होगा और ये हमारे एक तरह का कोण बनाएगा। अगर सारे पॉइंट्स को हम मिलाएं तो हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। अब मान लो एक हमारा ये कर्व सरफेस है, ये हमारा कर्व सरफेस है और इसका हमारा ये एरिया है। हमको ये फाइंड करना है ये कर्व सरफेस इस सेंटर पे, इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, मतलब सॉलिड एंगल हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि इस कर्व सरफेस पे हम एक एरिया एलिमेंट एज्यूम करेंगे और उस एरिया एलिमेंट एज्यूम करेंगे और वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बाद में उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरा कर्व सरफेस कितना एंगल सबटेंड करेगा वो हमको फाइंड हम कर लेंगे। तो उसका हमने एक फिगर बनाया है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग, ये हमारी रेडियस आर है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस कर्व सरफेस पे पॉइंट है तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस आर है। इस कर्व सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सब की डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट ओ से आर होगी। अब यहाँ से पॉइंट ओ से हम थीटा एंगल पे मूव किए और हम आर रेडियस पे गए तो हम इस कर्व सरफेस पे पहुँच गए। वहाँ पे हमने एक रिंग बनाई, इस तरह से हमारी क्या बन गई, रिंग बनी। फिर उसके आगे थोड़ा सा हम डी थीटा मूव करें और आर डिस्टेंस चले, फिर से आर डिस्टेंस चले तो इस कर्व सरफेस के इस पॉइंट पर हम पहुंचे और यहाँ से हमने फिर से एक रिंग बना दी। ये पूरी रिंग हमने बना ली। तो ये जो एरिया हमारा है, ये जो आर और थीटा और डी थीटा मूव करने पर ये जो रिंग बनी है, इस रिंग का जो एरिया हमारे निकलेगा उसको हम पहले फाइंड करेंगे, इस रिंग का एरिया कितना होगा। तो इसको अगर हम सामने से व्यू करें, इस तरह से देखें तो हमको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी जो रेडियस है ये हमारी आर साइन थीटा है। ये कैसे निकली, यहाँ से देखते हैं। ये ट्राइंगल ले ले पूरा, हम ओ ए और बी, इस पॉइंट को बी ले लें, ओ ए बी ये ट्राइंगल आप देखें तो ये हमारा आर हाइपोटेनस है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा, जो कि हमारी इस रिंग की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और इसकी जो विड्थ होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये डी थीटा एंगल है, ये आर है तो ये हमारा हो जाएगा आर डी थीटा। ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। अब अगर हमको इसका एरिया निकालना हो तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। हम देखते हैं कि इसकी जो हमारी सरकमफेरेंस है वो कितनी होगी, इसकी रेडियस आर साइन थीटा है, उसकी जो सरकमफेरेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2 पाई आर साइन थीटा और इसकी जो विड्थ है वो हमारी r2 थीटा है। अगर इसको मैं यहाँ से कट करूँ और इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ सीधा तो हमारा एक पूरी रेक्टेंगुलर शेप का मिलेगा, जिसकी लेंथ जो होगी वो होगी 2 पाई आर साइन थीटा और जिसकी जो विड्थ होगी वो आर डी थीटा होगी। तो इसका जो एरिया होगा डी ए, वो एरिया हमारा कितना होगा उसको हम लोग लिखते हैं। अभी इसको मैं रब कर देता हूँ। इसका जो हमारा एरिया होगा इस रिंग का डी ए इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा, इसकी लेंथ हो गई, एंड इसकी विड्थ जो होगी वो हमारी आएगी आर डी थीटा। अब ये रिंग कितना एंगल सबटेंड करेगी, वो होगा डी ओमेगा सेंटर पे, तो डी ओमेगा हमारा हो जाएगा डी अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना है 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा। डी ओमेगा आर आर कैंसिल हो जाएगा 2 पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल बना। इस रिंग जो हमने रिंग बनाई, इसका जो स्मॉल एरिया है उसने एंगल जो सेंटर पर सबटेंड किया वो डी ओमेगा है। अब इस कर्व सरफेस जो हमने रिंग बनाई है, अगर इस रिंग को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हमारा पूरा कर्व सरफेस का एरिया मिल जाएगा। इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, ये हम जानते हैं कि इसके जितने पॉइंट्स हैं वो इसके जो सारा एंगल बना रहे हैं वो एक कोण फॉर्म कर रहे थे।
कोण, और कोण का ये जो एंगल हमारा होगा ये होगा सेमी वर्टिकल एंगल, जो कि हमारा अल्फा होगा, और नीचे वाला भी होगा अल्फा। अब इसको हमको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो कुछ लोग कहेंगे सर इसको माइनस अल्फा टू अल्फा इंटीग्रेट करो, कुछ लोग कहेंगे सर इसको 0 टू अल्फा इंटीग्रेट करो। तो 0 टू अल्फा इंटीग्रेट करना लॉजिकल होगा। कैसे देखते हैं, अगर मैं 0 से किसी भी एंगल पे मूव करूं तो इस रिंग के कर्व सरफेस, इस जो कर्व सरफेस है, एरिया है, इसके मैं किसी पॉइंट पे पहुंचूंगा। तो मान लो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं, आर रेडियस पे मूव किया, थीटा एंगल पे मैंने यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे जो रिंग बनाई है वो रिंग जो है वो नीचे वाले कर्व सरफेस एरिया को पूरा कवर कर रही है। ऐसा नहीं कि हाफ रिंग पूरी बनाएंगे ना, तो पूरा एरिया हमारा, पूरे रिंग अब अपर पार्ट का और लोअर पार्ट दोनों का एरिया कवर कर रही है। तो ऐसा नहीं हमको माइनस अल्फा लेना पड़ेगा, 0 टू अल्फा लेने पर ही हम ये पूरी जो रिंग है ये पूरा एरिया कवर करती है, अपर पार्ट का भी और लोअर पार्ट का। तो इसको 0 टू अल्फा इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू अल्फा इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू अल्फा डी ओमेगा 0 टू अल्फा 2 पाई साइन थीटा इनटू थीटा, डी ओमेगा मान लिया जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैपिटल ओमेगा है, इस तरह से ये 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट चेंज ऊपर ऐसे हो जाएंगे, हमको सब जानते हैं इंटीग्रेशन करना। इस तरह से 2 पाई माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस 0 ओमेगा हो जाएगा 2 पाई माइनस कॉस अल्फा, कॉस 0 लोअर माइनस प्लस तो प्लस 1 ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 minus cos alpha. This will be the relation between the solid angle and the plane angle. Plane angle यहाँ पे क्या है अल्फा, और solid angle क्या है हमारा ओमेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा केस देखता हूँ, केस फर्स्ट देखता हूँ, केस फर्स्ट। इस फिगर को देखो, अगर मैं इसको, ये हमारा एंगल अल्फा बन रहा है, इस अल्फा को मूव करते करते मैं ऐसे लाऊं तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री। उस केस में हमारा ये सरफेस जो बन जाएगा, मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं तो हमारा हेमी स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा? हेमी स्फीयर सरफेस बनेगा। तो इफ अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 देन सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0 होगी, तो ओमेगा विल बी 2 पाई के सेकेंड। अगर मैं इसको मूव करते करते, ये अल्फा में अल्फा एंगल था, इसको मैं मूव करूँ 90 पे आया, फिर इसको ऐसे मूव करूं तो ये हमारा पूरा 180 डिग्री पे अगर मूव करा दूं तो अल्फा हमारा कितना हो जाएगा? पाई, देन सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, तो हमारा स्फीयर बनेगा, उसका हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी? -1, 2 पाई 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, then ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। इस तरह से हम इस अल्फा को मूव करते करते ये पता कर लेंगे कि हमारा सॉलिड एंगल डिफरेंट शेप का सॉलिड एंगल क्या होगा। तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस फार्मूला टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द plane angle alpha and the solid angle omega. It's all about the relation between the plane angle and the solid angle.